मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं मिस रश्मि आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेसिक ज्योमेट्री जो है हम अपने आसपास जो है बहुत सारी चीजें देखते हैं जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो आज हम बस उसी का ही इंट्रोडक्शन करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मैं कुछ लाइंस के तरीके बताऊंगी आपको, कुछ आप लोगों को कुछ पॉइंट बताऊंगी, ठीक है, कुछ डेफिनेशन समझाऊंगी और ये बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास आपकी टीचर आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स दिखाएंगी। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपको दिखाएंगी स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर और सेट स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है और पेंसिल इरेजर भी उसमें आपको दिखाएंगे। और आपकी बुक के अंदर पेज 157 के अंदर एक ज्योमेट्री बॉक्स की एक वो दिखाई हुई है फिगर, तो आप ये देख सकते हैं इसमें से। अब कुछ पॉइंट चीजें हैं, डेफिनेशन है, जैसे कि पॉइंट। तो अगर मैं किसी प्लेन सरफेस पे, ये एक प्लेन सरफेस है, अगर मैं किसी प्लेन सरफेस के ऊपर एक डॉट लगा दूं, ठीक है, इसका नाम दे दूं ए, तो ये कहलाता है मेरा पॉइंट। इसका कोई शेप नहीं है, इसका कोई साइज नहीं है, इट इज जस्ट अ डॉट। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप है, इसका कोई लेंथ नहीं है, इसकी कोई विड्थ नहीं है। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर ए बी सी डी डी एनीथिंग, ठीक है, पी एनीथिंग। तो दिस इज अ पॉइंट। तो पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस ज्योमेट्रिकल फिगर, it is also the smallest geometrical figure. okay, dimensionless मतलब इसकी कोई लेंथ या ब्रेड्थ नहीं होती है। now next is line। देखिए बच्चे, मैं लाइन से ही आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। एक लाइन होती है जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, दोनों तरफ एरोज हैं। इस दोनों तरफ एरोज का मतलब है कि इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइटली, अनगिनत से भी आगे तक इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए लाइन को, सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया ए और यहाँ पे एक पॉइंट दिया बी, तो लाइन को मैं डिनोट करती हूँ ए बी और उसके ऊपर से ऐसे एक डबल एरोड फिगर वो बना देती हूँ सिंपल, जिसका मतलब है कि ये लाइन है। अब इसी लाइन के एक पार्ट को अगर मैं ले लूं, मान लो मैंने इसी लाइन के एक पार्ट को, ये मैंने सी लिया और ये मैंने डी लिया, और इन दोनों सी और डी पॉइंट्स को मैंने कट करके एक बनाई, तो ये सी और डी लाइन सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, लाइन सेगमेंट। किसी लाइन के एक पार्ट को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसकी एक लिमिटेड लेंथ होती है, लिमिटेड लेंथ होती है इसकी, और हम इसको जो है पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसे पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी खींच सकती है, ये खींचती रहती है, बट हाँ इसका इंप्रेशन डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसका इंप्रेशन डाला है कि ऐसी दिखती है, बट ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर सी और डी के बीच का डिस्टेंस है और ये नाम है लाइन सेगमेंट। इसको लिखने का तरीका है सी डी, इस तरीके से। ठीक है, अब एक जो चीज और आती है वो आती है रे। रे को समझने के लिए आप पहले देखो सन को, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, और जो सन की रेज आप लोग अपनी ड्राइंग्स में ऐसे बनाते हैं ना, वो रे ऑफ लाइट है जो कि एक दिशा से बढ़ती है।
चलती है और दूसरी दिशा में बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब अगर मैं ये पोर्शन लूं तो C और D एक A और C एक लाइन रे है। रे एक फिक्स पॉइंट का पे होती है और एक डायरेक्शन में कितनी भी लंबी बढ़ती जा सकती है। इसका एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में ये कितना भी लंबा बढ़ता जा सकता है, इसे कहते हैं रे। तो इस रे को बताने के लिए, डिनोट करने के लिए हम इस तरीके से एक फिगर बनाते हैं AC। दिस इज अ रे। ठीक है, तो आप लोग ये अपनी अपनी नोटबुक्स में डिनोट वो कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और आप इसके फिगर्स भी बना सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करने जा रहे हैं एंगल्स। तो एंगल्स होते क्या हैं? एंगल्स होते हैं किसी कॉमन पॉइंट पे जब दो रेज निकलती है तो उनके बीच का जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, अच्छा, लाइन जो है वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंट, कर्व हो सकती है। अब जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलते हैं तो एंगल फॉर्म होता है और इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये जो दो रेज हैं इनको हम कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, और जो इनके बीच का जो है ये मेजर, इसे हम कहते हैं एंगल। आपके पास कई सारे तरीके के एंगल होते हैं, आपको मेनली फोकस करना है दो एंगल्स पे। एक दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन दैट फॉर्म्स, अगर मैं बीच में यहां से यहां मेजर करूं तो ये 180 डिग्री का एंगल है। एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो डिग्री होती है, उसमें हम एक इस तरीके का डॉट नंबर के ऊपर लगाते हैं। 180 डिग्री का मतलब है एक हॉरिजॉन्टल लाइन 180 डिग्री होती है। इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री एंगल या स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। अब जब मैं दोनों रेस को आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे बना लूं, मैं यहां पे नेम दे रही हूं AOB, यहां पर भी AO एंड B। तो एंगल को डिनोट करते हैं हम ऐसे, वर्टेक्स वाला पॉइंट हमेशा बीच में रखते हैं और AOB ये हमारा एंगल को डिनोट करने का तरीका होता है। ठीक है, AOB। नाउ ये जो मेरा एंगल है ये है 90 डिग्री का एंगल और इसे हम कहते हैं राइट एंगल। इसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो आपने राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों एंगल्स की वजह से हमारे पास दो नए और एंगल्स आते हैं, दैट इज एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो अब क्योंकि कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है और कोई ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो वो होते हैं एक्यूट एंगल। क्यूट होते हैं ना, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं। तो एक्यूट एंगल वो एंगल है जो 90 डिग्री से छोटा होगा और ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। आप ये मेरे हाथ में दो पेन्स देखिए, जब मैं इनको इस तरीके से रखूंगी तो दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, दैट इज अ राइट एंगल। जब मैं इन दोनों को ऐसे रखूंगी दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। अब देखो ये 90 डिग्री है, इसको मैंने 90 डिग्री से कम कर दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया ना, 90 डिग्री से कम हो गया, तो ये बन गया एक एक्यूट एंगल। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, इससे बढ़ा दिया
ये बन गया एक ऑब्ट्यूज एंगल। ओबीस से ऑब्ट्यूज बना, ऑब्ट्यूज का मतलब बड़ा। ओके, ये बन गया एक ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए देखते हैं एक बार। अब मैं आपको बताती हूं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल में एंगल जो होता है वो 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है, जैसे कि दिस। तो आपने एंगल PQR लिखा। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, जैसे कि ये एंगल। एंगल ABC। ओके, तो ये मेजरमेंट है। अब आप थोड़ी और बड़ी क्लासेस में जब आप आएंगे तो फिर उसको हम लोग जो है इन एंगल्स को मेजर करना सीखेंगे, ठीक है। और इन एंगल्स की मेजरमेंट निकाल के आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपके एंगल कौन से कितने डिग्रीज के हैं। बट अभी बस आपको ये रखना है कि कोई एंगल आपको ऐसे दिखे तो फिर वो 90 डिग्री से छोटा हुआ, एक्यूट हुआ। कोई एंगल ऐसे दिखे तो वो 90 डिग्री से बड़ा हुआ और वो ऑब्ट्यूज हुआ। ओके, ये हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। और फटाफट से अपनी एक्सरसाइज पे आ जाइए आप लोग। एक्सरसाइज में बोला है join the given point to make a line segment, name the line segment। तो ये तो आप बहुत इजीली अपने आप से कर सकते हैं। जैसे मैं ए पॉइंट ले लूं अगर, और मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो इसका नाम है AB, ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट है। अच्छा, नेम द फॉलोइंग रेस। अब आपको पता है रे को कैसे करते हैं। नेम द फॉलोइंग फिगर। इसके अंदर AB इज अ रे। देन इन द B पार्ट, थर्ड क्वेश्चन वी आर डूइंग डिस्कसिंग। B पार्ट में AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड C पार्ट में XY इज अ लाइन। नाउ MN या NM एक ही बात है, ठीक है। अगर मैं AB लिख रही हूं तो मैं उसको BA भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, ऑलराइट, नाउ ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर यूजिंग रूलर। तो आप लोग अपना अपना रूलर निकाल लीजिए। रूलर को हम स्केल भी कहते हैं, वो निकाल लीजिए। और आप लोगों को ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक्स में एक रे TR। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब बोला है रे TR मतलब ये। तो आपने एक फिक्स पॉइंट लिया T, वहां से स्केल से एक लाइन खींची R, ये बन गया रे TR। लाइन सेगमेंट AC, तो लाइन सेगमेंट A और C है 2 पॉइंट्स, इनके बीच में इसको ज्वाइन कर दो तो ये लाइन सेगमेंट AC निकल गया। वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन इज लाइक दिस, एनी वर्टिकल लाइन and a point Q, this is any point Q। okay, now any random angle you can draw an angle, name its arm and vertices। you can name it as ABC, PQR, XYZ, anything। write the type of angle। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपने एंगल कैसे बनाया है। आपने एंगल ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है या ऐसे बनाया है। तो जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाया है PQR, तो मैंने लिखा एंगल PQR इज एक्यूट, ठीक है। तो ये कैसा एंगल है, ये एक एक्यूट एंगल है। ऑलराइट, नाउ नेम द एंगल शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर के अंदर आप लोग अब बिना किसी हेल्प के आप बताइए कि क्या ये एंगल ऐसा है। अगर ये ऐसा है तो ये एक्यूट है। क्या ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो ये राइट एंगल है।
और क्या ये ऐसा है? अगर ये ऐसा है तो ये ऑब्ट्यूज है। जैसे कि ए पार्ट एक्यूट, बी पार्ट राइट एंगल, सी पार्ट ऑब्ट्यूज। अच्छा, इसी पोर्शन को, इसी फिगर को, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है, तो इसी राइट एंगल को अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो भी तो ये राइट एंगल ही रहेगा ना। तो डी पोर्शन में राइट एंगल है। अब इसी फिगर को मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो भी तो ये एक्यूट एंगल ही रहेगा ना। तो इसका मतलब ई फिगर मेरी एक्यूट एंगल है। एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, this is a straight angle, this is also a straight angle. When the two rays meeting at one single point are there, it is always a straight angle when they are moving in exactly opposite directions. Okay? चलिए, तो ये तो आपका था एक्सरसाइज, जो कि आप लोगों ने मुझे पता है कर ली होगी। अब हम करने जा रहे हैं एक एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको चाहिए कुछ कलर्ड पेपर या वाइट शीट भी चलेगी, पेंसिल एंड अपना स्केल। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो आप इस तरीके का एक पेपर ले लीजिए और इसको अपना हाफ में फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, अब हाफ में फोल्ड करने के बाद आप इसकी क्रीजिंग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे को क्रीजिंग ही है जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो मैंने क्रीजिंग करी है यहाँ पे, ये आपका, अगर आप इसको पेंसिल से वो करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा एक स्ट्रेट एंगल, इस पॉइंट को ओ ले लो, इस पॉइंट को ले लो कुछ भी, P एंड R, दिस इज माय स्ट्रेट 180 डिग्री एंगल। समझ गए कैसे? ठीक है, ये जो मैंने जो स्ट्रेट लाइन क्रीज आउट करी है, ये मेरी 180 डिग्री का एंगल है। अब मैं इसी पोर्शन को एक और फोल्ड करूंगी। देखो मैंने हाफ फोल्ड किया आपके सामने। ठीक है, मैं एक और फोल्ड कर रही हूँ इसको, ये दिस इज हाफ फोल्ड एंड अगेन आई एम फोल्डिंग इट टू हाफ। ठीक है, एंड दिस इज माय, अब देखिए यहाँ पे दो लाइंस हैं जो आपके पास आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन। तो ये इसमें से अगर मैं कोई भी एक पोर्शन ले लूं, जैसे मैं ये वाला पोर्शन ले लूं, तो ये एंगल आपस में कितने डिग्रीज पर है? 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री को मैं जनरली जब नोट करती हूँ, मैं एक स्क्वायर से डिनोट कर सकती हूँ एंगल के। तो ये थे मेरे 90 डिग्री के एंगल। अब मैं एक्यूट एंगल बनाती हूँ। ठीक है, एक्यूट एंगल बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से एक एंगल को बनाया। मतलब मैं जो 4 फोल्ड्स थे उसमें से एक फोल्ड यहां कर दिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है जो मैंने क्रिएट किया इस फोल्ड की वजह से, दिस एंगल एंड दिस लाइन, दिस इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, दिस इज एन एक्यूट एंगल लाइक दिस। एंड अगर मुझे ऑब्ट्यूज एंगल करना है, ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर मैं इसको ये जो लाइन बनी है मेरी अनफोल्ड करने के बाद, ये वाली दिस वन, अगर मैं बात कर रही हूं इस डायरेक्शन में, तो ये एक्यूट है, लेकिन ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली पूरी डायरेक्शन है, इसको हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो दिस इज माय ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, लाइक दिस। सो व्हाट यू कैन डू इज, आपके पास शीट लेनी है आपको 4 छोटी छोटी, मैंने बहुत बड़ी ली है, आपने 4 अलग छोटी छोटी शीट्स लेनी है। फिर एक को आपने फोल्ड किया, 180 बनाया, तो आपने लिखा स्ट्रेट एंगल, उसके नीचे वो पेस्ट करना है। फिर दूसरे को आपने ऐसे 4 फोल्ड किए, उसको ड्रॉ किया 90 डिग्री
राइट एंगल लिखना है, उसके नीचे वो पेस्ट करना है, फिर एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूज एंगल, ऐसे 4 आपको पेस्टिंग करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक ज्योमेट्री दैट यू हैव डन इन टुडे। ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री के अंदर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि आपकी जो लाइंस हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है किसी लाइन पे, लाइन माइंडेड, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन, सपोज P and Q is a line. How many points can be there? How many points lie on a line? कितने पॉइंट्स आ सकते हैं किसी लाइन पे? इसका आंसर है इनफाइनाइट। ठीक है, इसका आंसर है इनफाइनाइट। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी रेज कैन स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट? किसी एक पॉइंट से कितनी रेज निकल सकती है? माइंडेड स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर इनफाइनाइट ही है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स can pass through 2 points? किन्हीं 2 पॉइंट्स हैं, इनको छूकर कितनी लाइनें निकल सकती है जो कि दोनों को छुए? ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होती है जो कि दोनों को छूकर जाती है। ओके, ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होती है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट से इनफाइनाइट और 2 पॉइंट्स को छूने वाली केवल एक लाइन होती है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकल सकती है एंड एक पॉइंट पे इनफाइनाइट लाइंस क्रॉस कर सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट लाइंस कैन क्रॉस ऑन वन पॉइंट। अच्छा, अभी भी मैंने बताया था आपको, इनफाइनाइट का मतलब होता है जो कि फाइनाइट नहीं है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ लाइन? लाइन की क्या लेंथ है? अभी हमने जब शुरू में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि लाइन के दोनों तरफ एरोज होते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम लाइन की लेंथ को कितना भी खींच सकते हैं। जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ लाइन, तो आपने बोलना है नो इट इज इनफाइनाइट, इट इज द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट दैट यू कैन मेजर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप तो आप लोगों ने देखा कि हमने जो बेसिक ज्योमेट्री है उससे बहुत सारी चीजें जो है सीखी है। तो आज की ये जो क्लास है, आज हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेप्स एंड पैटर्न्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 3 डायमेंशनल फिगर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों के पास मैं कुछ चीजें बताऊंगी आपकी टीचर को, जो कि वो आपको बताएंगे कि सरफेस और ये सब कैसे होंगी। इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर हमने एक जियो बोर्ड बनाया था वो हम इस बार में बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।